एक आदमी ने घर बनाया और बिना नेव डाले घर बना दिया, और आपको मालूम उसका अंत क्या हुआ? अच्छा, एक बात ध्यान से सुनिएगा। शुरुआत में एक का घर लंबा समय लेके बन रहा था और दूसरे का घर जल्दी से बन रहा था। बालू वाले को क्या खोदने में मेहनत लगी होगी, जो चट्टान वाले को नींव डालने में मेहनत लग रही होगी। कितना समय चट्टान वाले ने बिताया होगा, कितना पसीना बहाया होगा, और बालू वाला, इसको कहते हैं मिराकलस, इसको कहते हैं चमत्कारिक रूप में। लेकिन आपसे कहना मांगता हूं, असलियत तो अंत में जाके खुलेगी। तुम चट्टान वाले थे तो दौर आके निकल जाएंगे और तुम मजबूत खड़े रहोगे, और बालू वाले आएंगे तो शायद एक दौर भी झेल नहीं पाएंगे। और इसलिए सुनिएगा, ऐसा कोई घर नहीं है जिस पर बाढ़ें, बारिशें और आंधियां नहीं आएंगी। बना लीजिए जिस पर घर बनाना चाहते हैं, आएगा जरूर से आंधियां भी, प्लूरल में, बारिशें और बाढ़ें भी। बाढ़ नेव को उखाड़ ले जाती है, कमजोर कर देती है। बारिश छत पर पानी डालती है और छत पे पानी जमात कर देती है। आंधियां दीवार को गिराने और तोड़ने के लिए आती हैं। लेकिन एक घर है, उस घर की कोई खास खूबी नहीं है, पर उस चट्टान की खूबी है कि कठिन दिनों में वो चट्टान उस घर को संभाले रही है। और बालू में समस्या ये है, वो किसी को संभाल नहीं पाते। आप अपने मन पे चलोगे जवान लोगों, आपसे कहना मांगता हो, माफ करना कुछ संभलोगे नहीं, पर यहोवा के मन पर चलोगे तो मुसीबत के दिनों में भी तुम्हें संभाल ले जाएगा, कठिन दिनों में तुम्हें संभाल ले जाएगा। घर चट्टान को नहीं पकड़ता, पर चट्टान उस घर को संभाले हुए है। हमारी चट्टान का एक नाम है, हालेलुया। सनातन चट्टान का एक नाम है, और वो नाम कोई बिशप, कोई प्रॉफिट, कोई पादरी नहीं है। वो नाम राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह है। जिसने ये ठान लिया कि तुझ में बसूंगा, तुझ में अंदर तक उतर जाऊंगा, आने दो आंधियों को, मैं आपसे कहना मांगता हूं, वो आपको लज्जित नहीं होने देगा। और ये सुनिएगा, शुरुआत में बहुत से लोगों को बहुत कुछ होता हुआ, पनपता हुआ, बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अंत ही बताएगा ये चट्टान वाले हैं या बालू वाले। मैं दोनों प्रभु के दासों की सराहना करता हूं, क्योंकि जो इन्होंने बातें रखी हैं वो चट्टान वाली बातें हैं, वो बालू नहीं है। और इसलिए आपसे कहता हूं, अपने घर को परमेश्वर के वचन के ऊपर बना सकें। क्योंकि आज जवान लोगों के लिए एक सभा रखी गई है, बाकी सबके लिए भी वही सभा है। मैं भी 54 साल का जवान, और मार्च 23 को 55 साल का जवान हो जाऊंगा। डेट इसलिए बता दी कि अगर आपका मन करे कोई गिफ्ट भेजने का तो ये बताना चाहता हूं, 34 की कमर है और 40 की रेगुलर शर्ट पहनता हूं। I'm just kidding, मजाक कर रहा हूं। बट इतना कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन ताया हुआ है। ध्यान से सुनिए, बाइबल में लिखा है, भविष्यवाणियां हो तो उन्हें मुझे बताइए, वचन के लिए कभी लिखा हो कि वचन को परखो? क्यों? क्योंकि जो वचन हमारे पास पहुंचाया गया है ना 66 पुस्तकों में, ये वचन परखा हुआ वचन है। इसको अब दोबारा मनुष्य के द्वारा परखने की आवश्यकता नहीं है। यह सच्चा है, पवित्र है, परखा हुआ और अच्छा वचन है, जिस पर जो कोई टिक जाएगा वो कभी नाश नहीं होगा। एक भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी हो सकता है गलत निकल जाए, पर परमेश्वर का वचन परखा हुआ है, वो कभी गलत नहीं निकल सकता। और इसलिए हमारी जिंदगी उनकी भविष्यवाणी पे नहीं चलती है, हमारी जिंदगी उसके कलाम पे चलती है, जो खुद पृथ्वी पर कलाम बन करके आया है और मुजस्सम हुआ है, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ करके उसने अपने आप को साबित कर दिया, आई एम द फर्स्ट बॉर्न ऑफ क्रिएशन। और सब उसकी जैसे बनते चले जाएंगे। आप सोचिए, एक पेड़ पर जब आम लगा और आपने आम खाया और वो आम आपको मीठा लगा, तो मुझे बताइए अगले आम कैसे निकलेंगे? हमारे यहां इलाहाबाद में अमरूद होता है, हमारे यहां का अमरूद बहुत फेमस है।
क्या बोलते हैं अमरूद को पंजाब में? अमरूद ही बोलते हैं। अमरूद हमारे यहाँ का बड़ा फेमस है। हमारे घर में अमरूद लगता था, ऊपर से तो हरा दिखता था, अंदर से लाल हुआ करता था। भाई अमर बैठे हैं, इनको भी इस बात का मालूम होगा क्योंकि इनके घर में भी लगे हुए थे पेड़। तो अंदर से लाल हुआ करता था। अब आप बताइए, पहला अमरूद जब लाल निकला तो अगले कैसे निकलेंगे? ऐसा तो है नहीं, मैं अरुण माइकल लाल हूं, ऐसा तो है नहीं कि अगला वाला ऑरेंज निकलेगा, फिर उसके बाद हरा निकलेगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई नीला भी निकल करके आएगा, क्योंकि एक पेड़ से उसी तरीके के फल निकलेंगे। और जो यीशु मसीह में बना रहता है, एक दिन यीशु मसीह उसे अपने जैसा बना के पिता के सामने प्रस्तुत करेगा। एक ऐसी कलीसिया जिसमें ना दाग है और ना झुर्री है। बाइबल में लिखा है, हमें ये तो नहीं मालूम हम क्या कुछ होंगे, जब वो जाहिर होगा तो हम उसके जैसे होंगे। हालेलुया। और हम उसी के लिए आपका आमंत्रण करते हैं। लेट्स एम्बार्क ऑन अ जर्नी टुनाइट आल्सो। आज का जो वचन होगा वो ये है, जो कुछ ठीक होगा वो मैं दूंगा। जो कुछ ठीक होगा वो मैं दूंगा। मत्ती 20 अध्याय निकालेंगे, उसके पहले पद से 16 पद तक देखेंगे। ये बात जो यीशु मसीह ने कही, बताने की कोशिश करी कि किस तरह से मैंने यहूदियों का चुनाव किया, यहूदियों को अपना पुत्र कहा, मैंने यहूदियों को अपना बेटा कहा, निर्गमन 4 में उनको पहलौठा कहा, और किस तरह से वो फेल हुए, किस तरह से उन्होंने जो मेरी इच्छा थी उसको पूरी तरह से नहीं किया। बट मैंने उनमें से भी अपने लोगों को चुन लिया, और फिर उसके बाद मैंने जातियों के लिए भी दरवाजा खोल दिया। लेकिन उनके ठुकराए जाने की वजह से जातियों के लिए दरवाजा नहीं खुला, क्योंकि परमेश्वर ने यहूदियों के पैदा होने से पहले ही अब्राहम से एक बात कही थी कि तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे, अर्थात सारी अन्य जातियां प्रभु की कहलाएंगी, सारी अन्य जातियों में से प्रभु लोगों को अपने लिए ले लेगा। उसी परिप्रेक्ष्य में यीशु मसीह एक दृष्टांत कह रहा है, और फिर उसके बाद एक हिस्से पर हम लेकर के चलेंगे। मैं चाहता हूं 20वां अध्याय उसके पहले पद से पढ़ना शुरू करें। देखिएगा। हाँ, स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है, हाँ, जो सवेरे निकला, अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। अभी दिन शुरू हुआ है और उसने दाख की बारी के लिए मजदूरों को लगाने के लिए निकल गया है। हाँ, उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया। अब यहां पर थोड़ा सा एक वो आता है कि परमेश्वर ने ठहराया या इन लोगों ने ठहराया था कि हमें 1 दीनार मिले, क्योंकि यहां पे लिखा है परमेश्वर ने उनसे 1 दीनार ठहराया। लेकिन इसी बात को सुनिएगा, 13वां पद पढ़ देना बेटा। देखो क्या लिखा है 13वां पद इसी का। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, हाँ, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार न ठहराया? तो किसने ठहराया था? यहां लिखा है, क्या तूने मुझसे 1 दीनार न ठहराया था? क्या तुमने मुझसे यह नहीं कहा, मैं एक शर्त पर सेवा करूंगा, तुम्हारे खेत में काम करूंगा एक शर्त पर, अगर तुम मुझे ये चीजें दोगे, कर्मों के मुताबिक तुम्हारा फल मिलेगा। और पूरा ओल्ड टेस्टामेंट कर्मों के मुताबिक फल देने की बात करता है कि जो जैसा करेगा उस तरीके का भरेगा। नए नियम में हम जैसा करेंगे वैसा नहीं भरेंगे, जैसा उसने किया है हम विश्वास करने के द्वारा वैसा प्राप्त करेंगे। नए नियम में और ओल्ड टेस्टमेंट में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। हम अपने कर्मों की सजा नहीं भुगतेंगे, क्योंकि मेरे कर्मों की सजा कोई ऑलरेडी भुगत चुका है। अब मैं उसकी कुर्बानी का मजा उठाऊंगा, मैं बेटा बन करके उसके साथ जीऊंगा। हालेलुया। और इसलिए जब वो बताने लगा तो उससे कहने लगा, देखो मैंने ठहराया क्योंकि तुमने भी इसको ठहराया। यू अग्रीड ऑन इट, तुम्हारी कोई भी से नहीं थी, पर मैंने कहा ठीक है, मैं ये सब कुछ तुमको दूंगा। आगे सुनिए क्या लिखा है। हाँ, 3 पद से। फिर एक पहर दिन चढ़े, हाँ, उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ, और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। जो कुछ ठीक होगा मैं तुम्हें दूंगा। हमें मालूम क्या सुनने का मन करता है? जो तुम्हारा मन करेगा वो मैं तुम्हें दूंगा। और यहां कह रहा है जो कुछ ठीक होगा वो मैं तुम्हें दूंगा। एक्चुअली 1 दिन की मजदूरी ही 1 दिनार हुआ करता था।
और इसलिए वो जो कह रहे थे, वो मांग रहे थे, या परमेश्वर ने उनको देने की ठानी, वो एकदम जस्टिफाइड था, एकदम सही था। अंत में सबको उसने बराबर कर दिया, 1 दीनार दे दिया था। पर आज हम बात करेंगे, बीच में जिन लोगों को लेने के लिए गया है, क्या एक्चुअली उनकी आवश्यकता उसको थी या उसके बगैर भी काम चल सकता था? बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम उसके 22वें अध्याय में उसके 17 पद से आगे, अन्य जातियों से प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, पौलुस के द्वारा कहलवा रहा है कि उसे किसी के हाथ की सेवा की आवश्यकता नहीं है। He does not take the service of our hands as if he needed it. उससे सच बताऊं, आपकी दुआओं की भी जरूरत नहीं। आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं? जी हां, आपने दुनिया बनाने के लिए उससे दुआ नहीं करी थी, ये करी थी। आदम ने कौन सी दुआ करी थी? खुदा बाप में नंगा हो कुछ कर दो। आदम तो चला गया अपनी पत्नी के साथ, उन्होंने डिवाइस किया एक प्लान, ऐसा करते पत्तियां लेकर के आते और पत्तियों से अपने आप को ढांक लेते हैं। आपको मालूम पत्तियां कितने दिन चलेंगी? 2 दिन के बाद सूख जाएंगी, फिर से नंगा हो गया, फिर से नई पत्तियां लेकर के आ, और कब तक नई पत्तियां लेके आएगा? और पुराने जमाने की व्यवस्था भी यही बताती है, आज पवित्र हो, कल अपवित्र हो गए, फिर पवित्र हो, फिर अपवित्र हो गए, फिर पवित्र हो, फिर अपवित्र हो गए। पर हमारा यीशु मसीह अपनी कलीसिया को एक बार की कुर्बानी के द्वारा सदा के लिए पवित्र कर देता है। और इब्रानियों की पत्री में वो कह रहा है, उन लोगों को उसने सिद्ध कर दिया है जो आज पवित्र किए जा रहे हैं। उसने हमें पहले से उस मकाम पर पहुंचाने के लिए सब कुछ कर दिया है। और हमसे एक बात कह रहा है, एवरीथिंग इज ऑल सेट, दाग की बारी में आओ, काम करो। क्या तुम्हें मेरी जरूरत है? बेटा, तेरे बगैर मैंने दुनिया इतनी गजब की बनाई, उसमें कोई खोट नहीं थी। तुझे चार्ज दे दिया और उसके बाद खोटी खोट आ गई। 6 दिन में उसने देखा, देख करके क्या बोला? अच्छा, मनुष्य वगैरह बनाया, सब कुछ देख करके कहा बहुत अच्छा है, वेरी गुड। फिर आदमी को अधिकार दे दिया और उसके बाद उसने क्या कहा? यार बेड़ा गर्क कर दिया तुमने। हालांकि ये नहीं बोला, पर उसने कहा भूमि तेरे कारण, मेरे कारण श्रापित नहीं है। दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड टू डू, बट आई न्यू कि ऐसा होगा। पर भूमि तेरे कारण श्रापित है, मैंने भूमि तुम्हारे हाथ में दी, श्रापित है। आप बताइए, खुदा आप में से किसी को पूरा काम दे करके एकदम संतुष्ट हो जाए कि नहीं कोई बात नहीं, स्वर्गदूतों बिल्कुल चिंता ना करो, अपने बेटे से भी कहे यीशु मसीह कुछ ना करो, होली स्पिरिट से भी बोले कोई जाएगा नहीं, बहुत अच्छा बच्चा अपने आप सारा काम निपटा करके आएगा, देखना क्या गजब का काम करेगा। आप में से कौन बोलेगा यस लॉर्ड आई कैन डू इट? कोई नहीं। हम में से किसी की सच बताएं तो आवश्यकता यीशु मसीह को नहीं है, पर फिर भी हमारा इस्तेमाल करता है। मालूम क्यों? क्योंकि उसने हमें बच्चा बनाया है, उसने हमें बेटा बनाया है, और सेवा करने वाले बेटों को अंत में वो इनाम देने की बात करता है मलाकी 3 अध्याय में। इसलिए वो कह रहा है सेवा करना है। बेटा देखो, मैं तुम्हारे बगैर कर सकता हूं, धरती अच्छी बना सकता हूं, दुनिया अच्छी बना सकता हूं, पर तुम्हारे बगैर मैं आगे काम करूंगा नहीं। आई वॉन्ट यू टू बी पार्ट ऑफ इट। मैं चाहता हूं कि तुम उसका हिस्सा बनो। एक बात पूछना मांगता हूं, क्या आपको विश्वास है कि परमेश्वर लुधियाना में अपने अद्भुत काम को कर सकता है? पर वो आपसे कह रहा है मेरा जुआ उठा लो, मेरे साथ आओ, लेट्स डू इट टुगेदर। मुझे एक्चुअली तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि तुम्हें अपनी महिमा में एक भाग दूं। मैं पिता के द्वारा तुम्हें एक जिंदगी का उद्देश्य देना चाहता हूं। ये हट्टी कट्टी जवानियां जो मिली हुई हैं, काहे के लिए मिली हुई हैं? ये ताकत जो मिली है, काहे के लिए मिली है? आप कुलुसियों का 1 अध्याय का 16 पद पढ़िएगा। वो यीशु मसीह की ग्लोरी और यीशु मसीह की सॉवरेनिटी और यीशु मसीह के सुप्रीमेसी को बता रहा था कुलुसियों 1 अध्याय में। और 15वें-16वें पद में क्या कहने लगा? सब कुछ उसी के द्वारा, उसी की ओर से और उसी के लिए है। रोमियो 11 अध्याय के 35-36 में क्या कहने लगा? वो कहने लगा सब कुछ उसी के द्वारा, उसी की ओर से, उसी के लिए है, और उसी की महिमा युगान युग होती रहे। 1 कुरिन्थियों 10वें अध्याय में भी उसने एक बात, 10वां है या 11वां है, उसने ये बात बोली है, चाहे खाओ चाहे पियो, सब कुछ उसी की महिमा के लिए करो। ये सब कुछ उसने अपनी महिमा के लिए बनाया है। सुनिएगा, पृथ्वी का सब कुछ उसने अपनी महिमा के लिए बनाया है। आपको भी उसने महिमा के लिए रचा और बनाया है। अगर आपके पास नौकरी है, उसकी महिमा के लिए है। अगर आपकी शादी हो गई है, उसकी महिमा के लिए है। अगर आपके पास पैसा है, उसकी महिमा के लिए है।
आप दुख उठा रहे हैं तो भी उससे उसकी महिमा होने पाए। यहां तक बाइबल में लिखा है, पतरस से यीशु मसीह ने एक बात कही थी। पतरस से मालूम क्या बोला? उससे ये बोला, जब तू जवान था जहां चाहता था वहां जाता था, पर जब तू बूढ़ा होगा जहां नहीं चाहेगा वहां तुझे लोग ले जाएंगे। लिखा है, ये बात कह के उसने ये प्रमाणित किया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। क्या मेरी मौत भी महिमा करेगी? जी हां, हम इसीलिए दुनिया में रखे गए हैं, मेरी जिंदगी खुदा की महिमा करे और मेरी मौत भी खुदा की महिमा करे, मेरी अमीरी खुदा की महिमा करे और मेरी कमी भी खुदा की महिमा करे, मेरी ताकत खुदा की महिमा करे, और अगर कभी कमजोर दिखाई दूं तो मेरी कमजोरी में उसकी बलवंतता सिद्ध होने पाए। महिमा अंत तक परमेश्वर की होती रहे, आपके बगैर कर सकता है, पर आपके पास बार बार आकर के कह रहा है, I want you to partner with me। मैं चाहता हूं, मैंने तुम्हें इसीलिए पृथ्वी पर बनाया और रखा है ताकि तुम मेरी महिमा के लिए काम कर सको। मैंने इस प्रजा को अपने लिए बनाया है, मैंने इस प्रजा को अपने लिए बनाया है। एक बात बताना चाहता हूं शादीशुदा लोगों, आदम की भी शादी परमेश्वर ने करवाई। जब उसने दुल्हन बनाई तो आदम को गहरी नींद में सुला दिया। आप बताइए, आपसे आपकी शादी के लिए कुछ ना पूछा जाए, पुराने जमाने की तरह आप पर थोप दी जाए, यही है कर ले। आदम के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। खुदा बाप ने कहा, बेटा सो जा, सो जा। और आदम गहरी नींद में था, दो कारणों से। पहला कारण यह था, तू जगता रहेगा तो खुचुर पेच करेगा, मुझे बताएगा, मुझे समझाएगा, थोड़ी चाइनीज बनाओ, ये थोड़ी ज्यादा चाइनीज हो गई, इटालियन करो इसको, थोड़ी इंडियन टाइप की बनाओ, नाक थोड़ी अच्छी करो, प्रभु गोरी बनाओ, ये तुमने क्या बना दिया? प्रभु ने कहा, तू सो जा बेटा, मैं बनाऊंगा। और आपको बताऊं, जितने शादीशुदा लोग हैं, आपको एक्चुअली नहीं मालूम कि आपको चाहिए क्या, खुदा को ही मालूम है आपको क्या चाहिए। तो ज्यादा अपनी अकल ना लड़ाना उसमें, उससे कहना तुमने क्या सोचा है मेरे लिए। खुदा बाप ने उसे गहरी नींद में डाल दिया। और शायद दूसरा कारण जो उसने गहरी नींद में डाला होगा वो ये होगा, खुदा कह रहा था, बेटा सो जा, आज के बाद ना तू सो पाएगा ना मैं। नहीं भैया, तो मजाक कर रहा है, पर सोच के देखिए, शादीशुदा जिंदगी कितनी गजब की जिंदगी। तुमसे क्या पूछो, तुम तो नहीं पूछता। लेकिन खुदा बाप ने उस डिसीजन को आदम को नहीं लेने दिया। क्यों? आदम बेटा, तुझे मालूम नहीं व्हाट इज गोइंग टू बी द एग्जैक्ट पर्पस ऑफ योर लाइफ एंड हु इज गोइंग टू डू इट। मैं चाहता हूं किसी ऐसे जन को बना करके तेरे साथ जोड़ सकूं जिसके द्वारा तू मेरी महिमा कर पाएगा। अब आप सोच के देखिए, परमेश्वर ने आदम हव्वा की शादी तक को अपने काम के लिए इस्तेमाल किया है, उसके शरीर को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। आप मुझे बताइए, उससे परमिशन ली थी क्या कि पसली निकालूं या ना निकालूं? परमिशन ली हो तो बताइए। उसने कोई परमिशन नहीं ली। आज हम बातें करते हैं, हमारे पास फ्री विल है, हम आना चाहें तो ना आना चाहें। मैं तो खुदा से कहूंगा, जितना खुदा को समझाऊं, खुदा बाप छीन ले मेरी फ्री विल, अपनी विल रख मुझ पर, क्योंकि मुझे मालूम मेरी फ्री विल इतनी फ्री है कि वो कुछ भी मांग लेगी, कुछ भी चाह लेगी। इसलिए तू अपनी इच्छा मुझ पर पूरी कर, क्योंकि अगर आपको खुदा को समझ में आ जाएगा रोमियो 12वां अध्याय, तो आप ये जान लेंगे कि उसकी भली, भावती और सिद्ध इच्छा है। मेरी ना भली है कई बार, ना भावती है और ना ही सिद्ध है, पर उसकी इच्छा भली भी है, भावती है और सिद्ध भी है। और इसलिए परमेश्वर आपको अपने लिए बनाता है, और ये आपका सम्मान है, आपकी महिमा है। अगर आप जीवते परमेश्वर के खेत में काम कर रहे हो, उसकी महिमा के लिए चुन लिए गए हो, तो इसको अपना सबसे बड़ा सम्मान समझो। ये आपका अपमान नहीं है, नीचापन नहीं है। शुरू में लोग ये बताया किया करते थे, ये कुछ नहीं बन पाया तो पादरी बन गया। मैं आपसे कहना मांगता हूं, पादरी बनने के लिए सदियां बीत जाती हैं। ये कुछ नहीं बन पाने वालों का काम नहीं है, ये उन्हीं का काम है जिसमें जिंदा खुदा काम कर रहा है, वही बन पाते हैं। और इसलिए आपसे कहना मांगता हूं, यहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो दोबारा चला आया। शुरू में लेकर के गया था, पर वो दोबारा चला आया। परमेश्वर वही काम कर रहा है, अन्य जातियों को फिर से लेने के लिए उसने
उसने कहा नहीं अभी बाकी हैं, अभी और भी बाकी हैं, अभी और भी बाकी हैं। उनको बार बार लेकर के आ रहा है और अंत तक, जब तक फसल के पूरे पैसे या खेती के पूरे पैसे देने का समय ना आ जाए, वो लोगों को बुलाता रहेगा। और आज लुधियाना में भी यही कहना चाहता हूं, तुम भी आओ, खेत में काम करो, जो ठीक होगा वो तुम्हें देगा। वो देगा जो दुनिया नहीं दे सकती, जिसके तुम लायक नहीं समझ रहे हो। आपको मालूम है अंत में इनको मिला क्या था? 1 दीनार मिला था। इनको पुराने वालों के समान कर दिया गया था। अन्य जाति लोग एक दिन अब्राहम की गोद में बैठेंगे, याकूब के साथ बैठेंगे, हम परमेश्वर के सेवकों में गिने जाएंगे। आपसे कहना मांगता हूं, एक दिन पौलुस के साथ हम बैठेंगे, एक दिन पतरस के साथ हम खाएंगे, उसी मेज पर खाएंगे जैसे लूका 22 में लिखा हुआ है। एक समय आने वाला है, परमेश्वर के राज में हम उसकी मेज के चारों तरफ बैठ करके खाना खाएंगे और उस समय कोई अंतर नहीं रहेगा। और इस काम के लिए यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुम्हें बुला रहा हूं। I'm calling you to something that you can never achieve by your own power. ये वो लोग थे जो बेकार खड़े थे। मुझे बताइए, खेत में बेकार कौन खड़ा होता है? बाजार में बेकार कौन खड़ा है? और कितना समय बीत गया है? 3 घंटे बीत चुके हैं और ये अभी भी बेकार है। फिर 6 घंटे बीत गए और कुछ लोग आखिर तक बेकार थे। फिर 9 घंटे बीत गए, लगभग 11 घंटे, अंत में 11 घंटे बीत गए और फिर भी कुछ लोग अंत तक खड़े हुए थे। मुझे लगता है मैं वही आखिरी लोगों में से हूँ। मुझे लगता है मैं उनमें से हूँ जिसमें खेत का 1 घंटा ही काम किया है मैंने मालिक के लिए, और उसने मुझे उठा के वो सम्मान और इज्जत दे दी है कि मुझे अपने बच्चों में शामिल कर लिया है। राजाओं के राजा को अपना बाप कहता हूँ और मैं इब्राहिम को अपना भाई कहता हूँ। मैं पौलुस और अंद्रियास को अपना भाई कहता हूँ, इसलिए नहीं कि मैंने लंबा काम किया है उनके बराबर। पौलुस भी इस बात को कहता है, हम तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। एलिया भी कहता है, हम तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। अरे तुम हमारे समान कहां हो? मैं आपको बताना मांगता हूं, जो यीशु मसीह आपको बुला रहा है, इसीलिए बुला रहा, बेटा परिवार में वो दर्जा दूंगा जो तूने सोचा नहीं होगा। मैं तेरी जिंदगी को वो उद्देश्य दूंगा जो तूने सोचा नहीं होगा। इसलिए खेत का मालिक बार बार निकल करके आ रहा है और कह रहा है, चले आओ, चले आओ। जवान बच्चों, तुम में से बहुतों से कहना मांगता हूं, अगर तुम सिर्फ अपनी जिद पूरी कर रहे हो, अपनी मर्जी के मुताबिक जी रहे हो, तो तुम्हारा बाप तुमसे कह रहा हो, चले आओ, मैं वो दूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा, और जो ठीक होगा वो तुम्हें दूंगा। अंत में जो तुम्हारे हाथ में मिलेगा ना, तुम ये कभी नहीं कहोगे मुझे कम मिला है। सेवा करने वालों, ईमानदारी से कह रहा हूं, आपको आपकी मेहनत, लियाकत और क्षमता से ज्यादा देगा। मुझे बताइए, 11 घंटे तक कौन खड़ा रहेगा? और 11 घंटे तक मालिक बार बार क्यों जाएगा? सवेरे 6 बजे से शुरू हुआ है, शाम के 5 बजे, क्योंकि लिखा है 1 घंटा रहे वो दोबारा आया। अगर 12 घंटे का काम है वहां पर, तो वो क्यों आया है? और क्यों आपको देख करके बार बार कह रहा है, चलो मेरे खेत में काम करो, मेरे खेत में चल करके काम करो? बिकॉज़ उसने औरों को बेकार खड़े देखा। देखिए, मालूम क्या है, आप में से आप अपने आप को जितना जमाने में ऊंचा दर्जा दे दो, एक्चुअली सच बता रहा मांग रहा हूं, परमेश्वर की निगाह में, परमेश्वर की दृष्टि में, या संसार के उसमें भी हम अछूते, गंदे और खराब पापी लोग हैं। अपने आप को जांच करके आप देखिएगा, पौलुस के समान आप भी कहेंगे, रोमियो 7 के मुताबिक, मुझ में कोई भली वस्तु वास नहीं करती। उसने जगत के नीचों को, तुच्छों को, जो जगत में कुछ समझे भी नहीं जाते, उन लोगों को चुन लिया। बच्चों, कुछ बड़ा बन के ये मत सोचना, कुछ बड़ा बन के खुदा का काम करोगे, बड़े खुदा के हाथ में आ जाओ, वो अपने आप तुमसे अपना काम करा लेगा। तुमको बड़ा बन के खुदा का बड़ा काम नहीं करना है, बड़े खुदा के हाथ में आ जाओ, वो अपने खेत में काम करा लेगा। उसे मालूम है किस तरीके से काम कराना है। मैं हर जगह जाता हूं और ये बात जवानों के बीच में जरूर से रखता हूं, इफ यू सर्व गॉड, यू विल लिव योर लाइफ इन बेटर
पोजीशन इन पीस इन एंजॉय। चाहे सफरिंग हो, चाहे पेन से होकर के गुजरना पड़े, पर तुम अपनी लाइफ के अद्भुत उद्देश्य को देखने पाओगे। पर अगर तुम सेवा नहीं करोगे तो बिखर जाओगे, बिखरा दिए जाओगे। खूब बिजनेस करो, मेरी दुआ है खूब बिजनेस करो, पर मालिक के खेत में काम जरूर करना। नौकरी करो पर मालिक के खेत में काम जरूर करना। खुदा का काम जो छोड़ देगा, मुझे नहीं लगता कि वो चैन से कभी जिंदगी को जी पाएगा। मैंने एक बूढ़े अंकल से मुलाकात करी, हमारे दोस्त के पापा। उनकी वो पोजीशन थी जिसको घूस आज से 40 साल पहले जो अगर घूस ले तो उनकी टेबल पर आज से 40 साल पहले 2 लाख रुपए की घूस कम से कम दी जाती थी। He was on such position in the city. मैं उनकी डेथ बेड पर उनके पास था। मैं आया, मैंने कहा, मैंने अंकल का आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। रोने लगे, करीब करीब 78 साल के थे। रोने लगे और रो रो करके कहने लगे, क्या खुदा मुझे माफ करेगा? मैंने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हैं अंकल, ऐसा क्या किया आपने? उन्होंने कहा, मैंने जीवन भर परमेश्वर की सेवा नहीं करी। मुझे करनी चाहिए थी, मेरी आत्मा उभारती थी, मेरा मन मुझसे कहता था, लोग मुझसे कहते थे, मैं अपॉर्चुनिटीज भी देखता था, अवसर देखता था, पर मैंने परमेश्वर की सेवा का जुआ अपने कांधे पर नहीं लिया। और आज मैं बहुत शक में, डर में, घबराहट में इस दुनिया से कूच करके जा रहा हूं। और वहीं मैं एक ऐसे आदमी को देख रहा हूं जिसको जहां जा रहा है मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, और अंत में मालूम क्या कह रहा है? मैंने विश्वास की रखवाली करी है, अपनी कुश्ती लड़ ली है, भविष्य में मेरे लिए एक मुकुट रखा हुआ है। बाप रे, पूरी लाइफ कॉन्फिडेंट जी है और मरते समय भी कॉन्फिडेंट है। मर जाऊंगा, लोग कह रहे मत जा। अगबुस आके कह रहा है, इस तरह से तू बांधा जाएगा यरूशलेम में, आगे आगे तेरे लिए ऐसा रखा गया। लोग कहने लगे, रो रो करके कहने लगे मत जाओ। और वो कह रहा, कैसे तुम परमेश्वर की इच्छा को टाल देने के लिए मुझसे कह रहे हो? मैं हिलूंगा नहीं, मुझे जहां जाना है मैं जाऊंगा। क्या हो गया पौलुस, तुमको दीवाने और पागल से हो गए हो? वो भी ये कह रहा होगा, उसने मुझसे वादा किया है, जो ठीक होगा वो मैं तुझे दूंगा। और उसने वो दिया जो 1 घंटा काम करने वाले की ताकत नहीं थी, लियाकत नहीं थी। एक बात पूछना मांगता हूं, तुम ऐसा क्या करोगे कि अनंत जीवन मिल जाए तुमको? क्या करोगे कि परमेश्वर का प्यार मिल जाए तुमको? ऐसा क्या करोगे कि परमेश्वर तुमको पसंद ना करने लगे? ऐसा क्या करोगे कि स्वर्ग राज में तुमको अधिकार मिल जाए? ऐसा क्या कर सकते हो? अंत में समझ में आता है, हमारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान। मैले चिथड़े मालूम क्या होते हैं? पहली चीज, ना वो तुम्हें सुंदर बना सकते हैं क्योंकि चिथड़े हैं, और ना वो तुम्हें ग्रहण करने योग्य बना सकते हैं क्योंकि वो मैले हैं। वो तुम्हें शुद्ध नहीं दिखा रहे, वो गंदे दिखा रहे हैं। ये धर्म की काम की बात कर रहा हूं। कौन सा, मुझे बताइए, कौन सा उपवास आपको परमेश्वर का प्रिय बना देगा? कुछ लोग थे जो सप्ताह में 2 बार उपवास करते थे, और बाइबल में लिखा वो धर्मी ठहरा करके घर नहीं गए। लूका 18 की बात बता रहा हूं। अपनी कमाई का सब 10वांश देते थे, धर्मी ठहरा करके खुदा के घर से नहीं गए हैं। पर खुदा के घर से कौन गया है? जिसने मान लिया कि मुझे यीशु की जरूरत है, मुझे उसके खेत की जरूरत है, मुझे उसकी बरकतों की जरूरत है। नम्र होकर के आया और अपनी छाती पीटता रहा, और छाती पीट करके कहा, मुझ पापी पर दया कर दे। इसी के लिए कह रहा है, जो तुम कर रहे हो उससे बेहतर वो तुम्हें कुछ देना चाहता है। अगर मैं इसको सिर्फ इस तरीके से देखूं जैसे वो खड़े हुए थे, लिखा उसने औरों को बेकार खड़े हुए देखकर उनसे पूछा, क्या किसी ने तुमको काम पर नहीं लगाया? तो उनका जवाब क्या था? किसी ने नहीं। आज मैं उन लोगों से भी कहना मांगता हूं, तुमको लगता है तुम किसी काम के लिए लायक नहीं हो, मालिक तुम्हें काम पे भी लगाएगा और लायक भी बनाएगा, और अंत में तुम्हें अपना इनाम भी दे देगा। वो तो नालायक लोगों को चुन करके ही आया है, जिसमें से एक यहां खड़ा हुआ है। वो नालायक लोगों को ही लेके आया। वो बिना किसी, जिसके पास कोई योग्यता नहीं, जिसके पास कोई क्षमता नहीं, सबसे करीब, सबसे खराब। अच्छा एक चीज बताइए, परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों चुना? और वो भी संतान देने के लिए कि उसकी संतान जो है पूरे सब जगह फैल जाएगी। अब्राहम में कोई खास बात थी? उसका भाई कौन था?
बच्चे थे नाहोर के, अच्छे खासे थे। उसकी बीवी, इसका मतलब संतान पैदा करने लायक है, और ये भी संतान पैदा करने लायक है, तो उसी को चुन लो, काम आसान हो जाएगा। आप बताइए, उसके ऑलरेडी बच्चे हैं, एक बच्चा और दे देना, प्रतिज्ञा की संतान कहलाएगा। उसने कहा नहीं बेटा, चुनूंगा तो अब्राहम को ही चुनूंगा। किस लायक है अब्राहम? कुछ पैदा कर सकता है? मेन काम तुम उसको पैदा करने का दे रहे हो, मेन जिम्मेदारी उसको पूरा वंश बढ़ाने की दे रहे हो, और ये कह रहे हो तुम्हारे वंश पर ये आशीष होगी, और तेरे वंश के द्वारा या तेरे विश्वास के द्वारा जो वंश उत्पन्न होगा उससे पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। मेन काम उसको संतान का दे रहे हो, और उसके पास संतान एक भी नहीं है। तो तब आप कह रहे हैं नहीं, मैं तो ऐसे लोगों को चुनता हूं जो नालायक है, बेकार है, किसी काम के नहीं है। क्यों? ताकि घमंड ना कर सकें कि मैं तो इस लायक था कि खुदा ने मुझे चुन लिया। घमंड करें तो सिर्फ इस पे उसका रहम मुझ पर हुआ है और मैं आज उसके राज्य में काम कर रहा हूं। सुनिएगा, जितनी जगह परमेश्वर के काम करने वालों के लिए लिखा है सेवा के लिए, कुरिन्थियों खासतौर से लिखा है अनुग्रह के द्वारा तुम्हें सेवा मिली है, अनुग्रह के द्वारा ये तुम्हें वरदान मिला है, अनुग्रह के द्वारा। अनुग्रह के द्वारा, हाँ, आप में से कोई लायक नहीं था। अक्सर तो लोग कहते हैं खुदा ने तुम में कुछ तो देखा होगा कि उसने तुम्हें चुन लिया। हाँ, देखा था, पाप बहुत भयंकर वाला, अधर्म वाला, और ऐसा गंदा पाप देखा था कि आदमी अपने आप बचेगा नहीं, मर जाएगा। ये तो काहे को ले आए प्रभु जी? अनुग्रह है। 38 साल का एक बीमार वहां पड़ा हुआ था, बाकी सब लोग आते थे, जाते थे, चले जाते थे, 38 साल से पड़ा हुआ है। आप बताइए, इससे भयंकर कोई और वहां पर था? ऐसा लग रहा है कहानी से इससे भयंकर कोई और नहीं था। और 38 साल से बीमार आदमी, अब सुनिएगा, क्या ये अपने आप कुंड में पहले उतर सकता है? नहीं। समाज का और व्यवस्था का भी तरीका यही है। क्या है? जो योग्य हैं वो व्यवस्था का फल पा जाएंगे, पर जो अयोग्य हैं वो व्यवस्था का फल नहीं पा पाएंगे, क्योंकि व्यवस्था पूरी भी नहीं कर पाएंगे। और यहां पर भी वही दिखाई दे रहा है। 38 साल से बीमार आदमी इस लायक ही नहीं है कि पानी में उतर सके। यीशु मसीह बाकी हल्के बीमारों के पास क्यों नहीं गया? पौलुस ने कहा मुझ पापी पे प्रभु का यह अनुग्रह हुआ ताकि मुझ में परमेश्वर अपनी सहनशीलता दिखा सके। इसका मतलब क्या है? मैं इसको भी बर्दाश्त कर सकता हूं, इसको भी बर्दाश्त कर सकता हूं, इसको भी बर्दाश्त कर सकता हूं, इसका अपमान बर्दाश्त कर सकता हूं, पौलुस का गुस्सा बर्दाश्त कर सकता हूं, पौलुस मेरी कलीसिया को सता रहा है, मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, और मैं दिखाऊंगा बर्दाश्त करके मैं क्या मोहब्बत कर सकता हूं। खुदा सिर्फ अच्छे लोगों को नहीं बुला रहा है, पर कमजोर लोगों को, जिनको आखिर तक सबने ठुकराया है, उनसे भी कह रहा है मेरे खेत में काम करोगे, मेरी सेवा करोगे, मेरे साथ आ जाओगे, मेरे साथ जुड़ जाओगे, मेरे राज्य में हिस्सा बनोगे, मैं तुमसे कहना मांगता हूं जो ठीक होगा वो मैं तुम्हें दूंगा। उसने ये नहीं कहा जो तुम्हारे मन में इच्छा होगी वो तुम्हें दूंगा, उसने कहा जो ठीक होगा वो मैं तुम्हें दूंगा। और मजे की बात सुनिएगा, उसकी दृष्टि में ठीक क्या है? उसकी दृष्टि में ठीक ये था कि पूरे दिन की मजदूरी आपको दे दे। ये ठीक है उसकी दृष्टि में। इज इट जस्टिफाइड? इज इट फेयर? मैं तो ये कहूंगा फेयर तो नहीं है, पर उसके अनुग्रह में उसने अपनी दया से यही सोच करके रखा है। आप इसको फेयर बोलें ना बोलें, पर ये उसकी दया है। और आपसे कहना मांगता हूं, मेरा जीविता उद्धार करता आपको बुला करके अंत में निराश नहीं करेगा। सेवा करने वाले अंत में आनंद करेंगे, अपने बाप के राज में बैठेंगे, और अंत में बाप उनसे कहेगा धन्य है मेरे विश्वास योग्य दासों, तुम थोड़े से थोड़े में वफादार रहे हो। अंत आप सुनना मांगते हैं अपना, इसलिए आज आपको ये करना पड़ेगा, स्वामी जो कुछ तू चाहे रब मुझसे कर, मैं मिट्टी हूं और तू है कुम्हार, बता मुझे क्या काम करना है। एक बात पूछूं बेटी तुझसे, विल यू सर्व गॉड? क्या तुम परमेश्वर की सेवा करोगे? क्या तुम परमेश्वर के साथ जुड़ जाओगे? परमेश्वर की सेवा ऐसी नहीं है कि उसका पेट दर्द कर रहा है और आप उसे, सर दर्द कर रहा है सर दबा दें। गरीब नहीं है कि आप उसे खाना खिला दें। परमेश्वर की सेवा है क्या? उसकी इच्छाओं को पूरा होने देना और करना, वही परमेश्वर की सेवा है। जो कुछ परमेश्वर आपसे कहे उसको कर देना, वही तुम्हारी सेवा है। और अंत में इसलिए एक बात पूछना मांगता हूं, खुदा बाप आपसे भी कह रहा है, आपसे आकर के, मैं तुम्हारे बगैर भी काम कर सकता हूं। मैंने दुनिया तुम्हारे बगैर बनाई है, तुमको तुम्हारी इच्छा के बगैर पैदा किया है।
मैं तुम्हारे बगैर कर सकता हूँ, पर मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुमको बुला रहा हूँ और तुमसे कह रहा हूँ मेरे खेत में चलो, जो ठीक होगा वो मैं तुम्हें दूंगा।